वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करना सीखेंगे और इस पार्ट को डिज़ाइन करते हुए किस तरह हम एफिशिएंटली इसको डिज़ाइन कर सकते हैं वो भी हम साथ साथ देखेंगे। इसका अगर डायमेंशंस देखते हैं तो ये वाली डायमेंशंस हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमने ये पार्ट डिज़ाइन करना है। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये वाला सेंट्रल जो सिलेंड्रिकल एक्सट्रूजन है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इस प्लेन में टॉप प्लेन को सिलेक्ट करके ये वाली सिलेंड्रिकल एक्सट्रूजन हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे जो फीचर है, फ्रंट प्लेन और लेफ्ट साइड पे जो फीचर है ये वाला क्रिएट करेंगे और इसकी अलोंग मिड प्लेन एक्सट्रूजन कर देंगे। इसकी एक्सट्रूजन हम ब्लाइंड एक्सट्रूजन कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली दोबारा से हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और ये वाला फीचर ड्रॉ करेंगे और फिर रिप कमांड यूज़ करते हुए ये फीचर और रिमेनिंग जितनी ये एक्सट्रूडेड कट्स हैं इनको क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं हम किस तरह से इसको क्रिएट करते हैं। फाइल में जाके न्यू पार्ट सिलेक्ट करेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं हम टॉप प्लेन से और यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशन का हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि हमने 50 मिलीमीटर इसका रेडियस रखना है और एक्सट्रूडेड ब्लाइंड एक्सट्रूजन करते हैं और यहाँ पे हमने 80 मिलीमीटर इसकी एक्सट्रूजन दे देनी है। ये वाला हमारा पहला पार्ट जो है वो तैयार हो चुका है। ये वाला पार्ट। अब हम ये लेफ्ट वाला पार्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और दोबारा से स्केच में जाएंगे और यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करके इसको हमने ऊपर से स्टार्ट करना है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं दोबारा अगर यहाँ पे जाता हूँ तो ये मैं आर्क यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह हम आर्क सिलेक्ट करते हैं और ये दोबारा लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अब हमने इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशंस देते हैं। डायमेंशंस अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इस आर्क का जो रेडियस है दैट इज 20 मिलीमीटर और यहाँ पे जो ये वाली लाइन है इसका हमारे पास सेंटर से दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ओरिजिन सेंटर से हमारे पास ये अगर हम ड्राइंग में भी देख लेते हैं सेंटर से नहीं 22 के बना, खैर एनीवेज सेंटर से हमारे पास 37 मिलीमीटर यहाँ पे डायमेंशन है इसकी। तो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। 37 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन है और ये वाला जो है ये हम कहीं पे भी दे सकते हैं क्योंकि हमने बाद में इसको एक्सट्रूजन कट से क्रिएट कर देना है, तो इसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं। तो अगर हमने डायमेंशन देनी है तो हम यहाँ पे और लेट्स सपोज 15 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन दे देते हैं। ओरिजिन से इस लाइन की डायमेंशन हम 15 मिलीमीटर यहाँ पे दे देते हैं। ओके, अब हम इसको एक्सट्रूड करते हैं और एक्सट्रूजन हमने करनी है अलॉन्ग द मिड प्लेन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट सेंटर में है। तो अलॉन्ग द मिड प्लेन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और मिड प्लेन में हमने एक्सट्रूजन दे देनी है 10 + 10 + 6, हमारे पास 26 मिलीमीटर की एक्सट्रूजन आ जाएगी। ये हमारे पास जो है वो क्रिएट हो गया। क्लिक ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये वाला पार्ट क्रिएट हो गया। अब हम ये वाला नीचे जो फीचर है इसको हमने क्रिएट करना है। तो यहाँ पे भी उसी तरह हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्कल की एक्सट्रूजन डिफरेंट है और ये वाला जो पोर्शन है इसकी एक्सट्रूजन डिफरेंट है। तो लेट्स सी वो हम किस तरह कर सकते हैं। फ्रंट प्लेन में जाएंगे, स्केच, और इसमें हम सबसे पहले सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल अभी कहीं पे भी रख के हम रिक्वायर्ड रेडियस का 40 मिलीमीटर इसका डाया ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, उसके बाद मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ
और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करता हूँ और सिमिलरली इसकी मैंने इस पॉइंट पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इस लाइन का रिलेशन डिफाइन कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल का, तो ये लाइन मेरे पास हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अब मैं अपनी बाकी की रिक्वायर्ड जो डायमेंशंस है वो दे सकता हूँ। तो इसका मेरे पास जो डिस्टेंस है इस सर्कल का फ्रॉम दिस ओरिजिन, दिस इज 45 प्लस 12, 57 मेरे पास इसका डिस्टेंस है। ओके, बाकी की हमने जो डायमेंशंस दी हुई हैं वो हमारे पास अकॉर्डिंगली है। ये लाइन भी हम दे देते हैं ताकि हमारा स्केच जो है वो फुली डिफाइन हो जाए, अदरवाइज इसकी हमें ज़रूरत तो नहीं है। तो लेट्स सपोज इसकी भी हम 15 मिलीमीटर का हमने एक्सट्रूजन कट तो दे देना है, इसकी डायमेंशन भी डिफाइन कर देते हैं। 15 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन डिफाइन कर देते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने एक्सट्रूजन की तरफ। एक्सट्रूजन उसी तरह हमने अलोंग द मिड प्लेन करनी है, तो अलोंग द मिड प्लेन सिलेक्ट करेंगे और इस वाले फीचर को अगर हम सिलेक्ट करते हैं पहले, तो इसकी हमने एक्सट्रूजन देनी है। ये वाली जो एक्सट्रूजन है ये 20 है और बाहर वाली हमारे पास 40 है। तो ये वाली हमारे पास 20 मिलीमीटर, क्लिक ओके, सिलेक्ट ओके। और उसके बाद दोबारा से हम सिलेक्ट करेंगे और जो सर्कल की एक्सट्रूजन है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ये वाला हमने अब सर्कल सिलेक्ट करना है और इसको भी अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूजन देनी है और यहाँ पे हमने 40 मिलीमीटर इसकी एक्सट्रूजन देनी थी, क्लिक ओके। तो ये हमारे पास जो है वो नीचे वाला फीचर भी क्रिएट हो गया। अब हमने स्लॉट्स क्रिएट करने हैं, तो स्लॉट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, सर्कल, और इस पॉइंट पे हमने 25 मिलीमीटर रेडियस देना है और यहाँ पे एक्सट्रूजन कट दे देना है और अलोंग द मिड प्लेन, नहीं मिड प्लेन नहीं, हमने ये वाला सिलेक्ट किया था, यहाँ पे थ्रू ऑल हम दे सकते हैं, क्लिक ओके। ओके, सिमिलरली हमने रिब की कमांड से यहाँ पे एक फीचर ड्रॉ करना है, तो इसके लिए भी फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। रिक्वायर्ड डायमेंशन देंगे, इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास 12 मिलीमीटर है। एक और चीज़ जो हमें देखनी पड़ेगी, यहाँ पे ये जो सर्कल है, अगर तो हमारे पास कॉर्नर होता फिर तो हम डायरेक्टली इस पे कोइंसाइड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक सर्कल है तो हम रिब की कमांड डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकेंगे अनटिल एंड अनलेस हम एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दें। ठीक है, अब हम इसको कर सकते हैं। ओके, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास क्रिएट हो गया है रिब फीचर। ओके, अब फाइनली अपवर्ड फेस में हमने रिक्वायर्ड स्लॉट्स क्रिएट करने हैं। इसमें सबसे पहले एक सर्कल आ जाता है जिसका रेडियस हमारे पास 15 यानी 30 मिलीमीटर डायमीटर है और उसके बाद रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमने एक कट देना है। थिकनेस इसकी दरमियान वाली थिकनेस जो है दैट इज 6 मिलीमीटर, दिस इज 6 मिलीमीटर
और ऊपर से ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 10 मिलीमीटर है, तो ऊपर हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम 10 मिलीमीटर दे देंगे। ओके, ये हमारा स्केच फुली डिफाइन है। ये वाली चीज़ अगर हम ना भी डिफाइन करें तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ये थ्रू आउट पूरा का पूरा जो है वो एक्सट्रूड कट दे देना है। तो फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूजन कट में जाएंगे और यहाँ पे ये सारे फीचर्स हमने सिलेक्ट कर लेने हैं और थ्रू ऑल सिलेक्ट करेंगे। ये वाला फीचर भी हमने सिलेक्ट कर देना है। क्लिक ओके। ये हमारे पास जो है वो क्रिएट हो गया। ओके, तो इस तरह हमने एक फाइनल रह गया। यहाँ पे भी हमारे पास स्लॉट है, तो इसको भी हम जल्दी से यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे और रिक्वायर्ड डायामीटर हमने 20 मिलीमीटर डाया देना है। फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूजन कट में जाएंगे और यहाँ पे थ्रू ऑल सेलेक्ट करके क्लिक ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो पार्ट तैयार है। तो आई होप इसमें हमने डिफरेंट कमांड्स लर्न की होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।